Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we will discuss about the chapter that is biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि इसके नाम में ही आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा. बायो मीन्स लिविंग बीइंग से रिलेटेड, मॉलिक्यूल्स मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शंस में काम आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. लिविंग बीइंग्स में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बॉडी होती है, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को जिन मॉलिक्यूल्स द्वारा किया जाता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. अब कितने तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिससे लिविंग बीइंग्स की बॉडी और उनके फंक्शंस रिलेटेड होते हैं? तो बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कौन कौन आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फिर विटामिन्स भी हम बोलते हैं इनको. ओके, और फैट्स. ठीक है, और कौन से होते हैं? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं. और न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए, है ना. न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंजाइम्स भी होते हैं. और कौन से होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? एंजाइम्स जो होते हैं ना हमारे बायोकेमिकल, जैसे डाइजेशन में आप पढ़ते हो अमाइलेज, पैक्टिन, इस तरीके से. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कहाँ आते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में ही आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन तो इसमें होते ही हैं, साथ साथ में इनमें और कौन से मॉलिक्यूल होंगे? ऑक्सीजन भी होती है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बन के कंपाउंड्स हैं. और ये कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, और साथ में हम एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहिए हमें, दैट इज़ द ऑप्टिकली एक्टिव. इट मीन्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. ओके, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी. चलो हम ये भी लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं. पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स इनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? हाइड्रोक्सी मीन्स OH फंक्शनल ग्रुप, यानी कि बहुत सारे OH फंक्शनल ग्रुप होंगे. पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड्स. इट मीन्स यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी मिलते हैं. तो ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और साथ साथ में कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब यहाँ पे CHO यानी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, दोज आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एंड विद कार्बोनिल ग्रुप. ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पहले क्या बोला जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना. तो हम इसको अगर या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ये भी बोल देते हैं. तो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होते थे? कार्बन के हाइड्रेट्स होते थे. क्या होते थे? कार्बन के हाइड्रेट्स. और उनका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से दिया गया था. जनरल फॉर्मूला किस तरीके से दिया गया था? CxH2O का होल Y. ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया था. बट ये डेफिनेशन जो है वो फिट नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए. क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ फैक्ट्स ऐसे आए जो इस डेफिनेशन को रॉन्ग साबित करते हैं. जैसे कि एसिटिक एसिड. अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड क्या होता है? आप सबको पता है, CH3COOH. ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? C2H2O का होल
2। तो ये क्या होता है, इस फॉर्मूला में फिट होता है, लेकिन आप सबको पता है कि एसिटिक एसिड क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर फिट होता है। कहाँ फिट होता है, इस फॉर्मूला में, जो कि स्टार्टिंग में दी गई डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं रेमनोज की। रेमनोज क्या है, एक शुगर है और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। रेमनोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये अगर फॉर्मूला हम इस जनरल फॉर्मूला में पुट करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, लेकिन फिर भी इसका जो ये फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला में फिट नहीं होता है, इसलिए हम इस डेफिनेशन को क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, और हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है वो यही रहेगी। ठीक है, और ग्लूकोज की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H2O का होल 6। ठीक है, यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला जो इसमें फिट होता है ना। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रोकार्बन्स विच हैव मैनी, या हम बोलेंगे विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विद कार्बोनिल ग्रुप। ओके, कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन इनमें देखने को मिलते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप, और साथ साथ में इनमें OH भी बहुत सारे होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव हम इसलिए बोलते हैं, आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 आइसोमर्स होते हैं, D और L। तो जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें D और L आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। ये तो है एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेमनोज, है ना। तो ग्लूकोज भी है, कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, अभी हमने बात करी रेमनोज, और कौन से होते हैं, मेनोज, ठीक है, माल्टोज, ठीक है, और गैलेक्टोज। और कौन से होते हैं, गैलेक्टोज के अलावा ग्लाइकोजन, स्टार्च। ओके, और अगर हम बात करें सेलुलोज, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। जब तक थैंक यू।